बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मधु कासा ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि फैटेक का जो मॉड्यूल है FPS 6RTD, इसके अंदर जो PT100 है उसके कनेक्शन और प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्क्रीन के ऊपर आपको 6RTD का मैनुअल नज़र आ रहा है। पहले इसके मैनुअल पर रोशनी डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले अगर हम इसके मैनुअल की बात करें तो ये टोटल चैनल्स जो हैं इसके अंदर 6 हैं, यानी ये 6 PT100 जो है उनको रीड करने की एबिलिटी रखता है। और RTD जो है इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इसका मतलब है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। यानी PT100 जो है ये बेसिकली रेजिस्टेंस इफेक्ट पे काम कर रहा होता है, इसलिए इसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो इनपुट रजिस्टर जो है वो यूज़ होते हैं, क्योंकि वैल्यू जो है वो इनपुट फॉर्म के अंदर इसके पास आनी है। उसके अलावा जो सेंसर टाइप्स हैं, ये दो तरह के सेंसर्स को सपोर्टेड है, PT100 और PT1000 को। और इन दोनों सेंसर्स की डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग रेंज हैं। तो अगर मैं मेजरमेंट रेंज की बात करूं तो PT100 जो है वो -200 से 850 डिग्री सेल्सियस तक, और PT1000 जो है वो -200 से 600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकता है। इसकी जो एनर्जाइजिंग पावर सप्लाई है वो 24 वोल्ट DC है, और इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 0 से 60 डिग्री सेल्सियस है। यानी ये 60 डिग्री तक जो है वो CPU बिल्कुल ठीक काम करता है। उसके अलावा जो तमाम जो ऑपरेशंस हैं ये थ्रू सॉफ्टवेयर्स हैं इसके, और ये इस तरह का मतलब देखने में लगता है फ्रंट और साइड व्यू जो है। अभी मैं आपको इसकी वायरिंग के बारे में बताता हूँ। तो ये देखें जी, ये वायरिंग की डायग्राम आपको नज़र आ रही है। फर्स्ट चैनल की वायरिंग को देख लेते हैं किस तरह से होनी है। इसके ऊपर हार्डवेयर के अंदर कॉम जो है, ये कॉम का सिर्फ एक ही पॉइंट है। बेसिकली जो PT100 होता है इसकी 3 वायर्स होती हैं, जिसमें से जो 2 वायर हैं वो आपस में शॉर्ट होती हैं, और अगर उन दोनों वायर्स को थर्ड वायर के साथ स्टेप बाय स्टेप चेक करें तो रेजिस्टेंस आ रही है, जिस तरह ड्राइंग में पता चल रहा है। ये देखें, यानी फर्स्ट वायर और सेकंड जो 2 वायर्स हैं ये दोनों आपस में शॉर्ट हैं, और इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट वायर के साथ आ रही है। अगर मैं जो है एक जो मल्टीमीटर की पिन है वो रेजिस्टेंस पे सेलेक्ट करके यहाँ पे रखूँ और दूसरी यहाँ पे, तो इसके दरमियान 120 के करीब जो रेजिस्टेंस आ रही होती है 120 ओहम। और इसी तरह मेरी जो रेड पिन है वो पॉजिटिव पे रहे और जो नेगेटिव पिन है वो कॉम पे आ जाए, फिर भी रेजिस्टेंस 120 ओहम आएगी। इसलिए जो है वो कॉम और जो P0 ये दोनों जो शॉर्ट हैं केबल्स, एक को कॉम पे लगा देंगे और एक P0 पे लगा देंगे। तो व्यूअर्स, PT100 के अंदर भी 2 तरह के PT100 होते हैं, एक 2 वायर होता है, एक 3 वायर होता है। 2 वायर PT100 में तो पॉजिटिव और नेगेटिव लग जाएगी, और नेगेटिव के साथ काम को जो है वो जंपर भी किया जा सकता है। लेकिन जो 3 वायर्स PT100 है इनके अंदर 2 जो वायर्स होती हैं वो आपस में शॉर्ट होती हैं। वो शॉर्ट वायर एक कॉम पे लग जाएगी होगा, एक P0 पे, और बाकी जो रिमेनिंग वायर है वो P0 पॉजिटिव पे लग जाएगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि इसमें फर्दर काम का कोई पॉइंट नहीं है, काम एक ही है। तो ये देखें, इसने सब जो वायर्स हैं वाइट वाली, इनको कॉम के साथ जंपर किया हुआ है। यानी चैनल 1 से आगे जितने भी चैनल्स हैं, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, चैनल 5, चैनल 6, इन सब की जो वाइट वायर्स हैं उनको हमने डायरेक्टली ला के कॉमन पे कनेक्ट कर देना है। और बाकी जो 2 वायर्स होंगी, एक को P1 पॉजिटिव पे और P1 नेगेटिव पे, इस तरह नेक्स्ट चैनल पे लगा देंगे। तो इस तरह से जो है वो हम 6 के 6 PT100 जो हैं वो इसकी वायरिंग कर सकते हैं। 6 PT100 को ये रीड कर सकता है। ये इसके अंदर चार्जिंग पावर है 24 वोल्ट DC पॉजिटिव और 24 वोल्ट DC नेगेटिव, और साथ में इसके नीचे ग्राउंड लगी होगी, ये ग्राउंड। उसके बाद इसकी सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग है जिसे हम टेम्परेचर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये मैं आपको फिज़िकली जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर करके दिखा देता हूँ। तो फैटेक का सॉफ्टवेयर जो है वो WinPro खोल लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं, बल्कि मैं एक प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, उसी का मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं, ये हमारे पास प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। आयो कॉन्फ़िगरेशन में जाना है प्रोजेक्ट में जाने के बाद, और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन टेम्परेचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। तो सबसे पहले जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेबल है R850। और मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर सेट किया, और इसने नेक्स्ट जो 5 रजिस्टर्स हैं वो इंगेज कर दिए, यानी R50 से लेके R54 तक। अभी ये रजिस्टर आपने प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है।
तो मैंने R54 को छोड़ते हुए R55 यानी नेक्स्ट रजिस्टर लिया और इसने भी फर्दर 6 रजिस्टर जो हैं वो इंगेज कर दिए हुए हैं। और मैंने R60 को छोड़ते हुए नेक्स्ट रजिस्टर है R862 लिया। तो ये हमारे जितने भी रजिस्टर्स हैं ये इंगेज हो चुके हैं। ये सामने लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन टेबल है, फिर टेम्परेचर रजिस्टर और फिर वर्किंग रजिस्टर है। तो इन रजिस्टर्स को आपने अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे सेंसर टाइप पूछ रहा है, तो ये डिफरेंट टाइप के सेंसर्स आ रहे हैं। मेरे पास PT100 है तो मैंने PT100 यूज़ कर लिया है सेंसर का जो टाइप है। और इसके अलावा यूनिट ऑफ टेम्परेचर 2 तरह के यूनिट हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। मेरे पास सेल्सियस यूज़ हो रहा था, मैंने सेल्सियस सेट कर लिया है। टाइम ऑफ एवरेज है, यानी कितनी एवरेज ले वो। उसके बाद स्कैन रेट है, ये नॉर्मल सेट किया, आप इसको फास्ट भी सेट कर सकते हैं। तो वैसे जो इसका स्कैन रेट है वो 1 सेकंड है, जो इसने मैनुअल के अंदर बताया हुआ है। तो ये टेम्परेचर की कॉन्फ़िगरेशन, अगर यहाँ पर रजिस्टर सेट नहीं करेंगे तो PT100 जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो शो नहीं करवाएगा। अब देखें जी, ये इसके रजिस्टर हैं R3840 से स्टार्ट होते हैं, जो जहाँ पे ये डाटा रीड कर रहा होता है। तो अब आपने ये जो टेम्परेचर का रजिस्टर है, देखें स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ टेम्परेचर रजिस्टर। तो अब R380 ये रीड का रजिस्टर है और आपने PLC के अंदर रजिस्टर जहाँ से वैल्यू रीड करनी है वो R55 है, यानी आपके पहले चैनल का रजिस्टर R55 है। फिर इस तरह ऑनवर्ड R860 तक, यानी 55, 56, 57, 58, 59 और 60, ये 6 रजिस्टर हो गए। तो पहले PT100 की वैल्यू R55 में आएगी, सेकंड PT100 की वैल्यू जो है वो R56 में आएगी। इसी तरह ऑनवर्ड R860 तक 6 PT100 की वैल्यू आप लेके अपनी मर्ज़ी से उनकी जो स्केलिंग वो कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो है वो ले चलता हूँ हार्डवेयर की तरफ, आपको फिजिकली दिखाता हूँ हार्डवेयर किस तरह का है और हार्डवेयर कैसे कनेक्ट होगा, और हार्डवेयर के कनेक्शन आपको दिखा देते हैं। तो आइए चलते हैं हार्डवेयर देख लेते हैं। तो जी व्यूवर्स, अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल हार्डवेयर दिखाता हूं, उसके बाद मैं जो है वो RTD आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले जो हमारे पास हार्डवेयर में कनेक्टेड है वो 60 mAh है, ठीक है जी, बड़ा CPU है। उसके बाद ये हमारा एक मॉड्यूल है, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है। इसका नंबर जो है वो है FPX16YR, यानी अगर आपके पास आउटपुट्स जो हैं वो कम पड़ जाएँ तो उसके लिए आप आउटपुट का जो मॉड्यूल है वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपको पता है कि X जो है वो इनपुट के लिए यूज़ होता है और Y जो आउटपुट के लिए यूज़ होता है, तो ये आउटपुट का मॉड्यूल है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा है, हमने जो मॉड्यूल लगाया हुआ है वो है 6RTD, यानी हमारा जो 6 PT100s को रीड करने के लिए मॉड्यूल यूज़ होता है वो 6RTD। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने मॉड्यूल यूज़ किया हुआ वो मैंने यूज़ किया हुआ है FBS4A2D, यानी ये जो है 4 एनालॉग इनपुट्स को रीड कर सकता है और 2 जो है वो एनालॉग आउटपुट देता है। तो जिस तरह मैंने मैनुअल में आपको 6RTD जो है इसके कनेक्शंस की और सारी जो डिटेल है वो शेयर की, तो अभी फिज़िकली जो है वो हार्डवेयर में इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले जो है हमारे पास ये कॉम है, कॉम के बाद P0 पॉजिटिव और P0 नेगेटिव है, ठीक है जी। तो कॉम जो है इसके ऊपर हमारी जो PT100 की कॉमन सप्लाई होती है वो कनेक्ट होगी, और इसके अलावा जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ पे जो है वो हमारी जो PT100 की बाकी जो रिमेनिंग वायर्स है वो कनेक्ट होंगी। तो ये मैं अगर आपको कनेक्शन दिखाऊं, तो हमारी जो ब्लू और ग्रीन वायर है, इन दोनों को अगर हम मल्टीमीटर के साथ चेक करें तो ये आपस में शॉर्ट होती हैं। तो कनेक्शन जो है वो 2 तरह से किए जा सकते हैं। अगर हमारे पास 2 वायर PT100 है तो हम क्या करेंगे, रेड और ब्लू यानी इन दोनों के दरमियान अगर चेक करेंगे तो 120 ओम रेजिस्टेंस आ रही होती है, और रेड जो है वो पॉजिटिव पे लग जाएगी, ये पॉजिटिव का जो पॉइंट है, और ये जो ब्लू है इसको नेगेटिव पे लगा देंगे। और 2 वायर के केस में इसी ब्लू वायर से जो है वो हम ग्रीन वाले पॉइंट पे, यानी जो नेगेटिव का पॉइंट है वहाँ पे जंपर करवा देंगे। कॉम और P0 नेगेटिव जो है ये आपस में जंपर हो जाएगी। तो अभी हमारे पास 3 वायर PT100 है जो कि कॉमन प्रैक्टिस है। तो इसमें जो 2 वायर्स हैं वो आपस में शॉर्ट होती हैं। मल्टीमीटर से अगर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ब्लू और जो ग्रीन है ये आपस में शॉर्ट होंगी और इस पर 0 रेजिस्टेंस आ रही होगी। तो इन दोनों को एक को हमने कॉम पे लगा दिया और एक को नेगेटिव पॉइंट पे लगा दिया। और अगर ग्रीन और ब्लू इन दोनों को सेपरेट रेड से चेक करें तो 120 ओम रेजिस्टेंस आ रही है, जो कि PT100 की रेजिस्टेंस होती है। तो जिस वायर पर रेजिस्टेंस आ रही है वो पॉजिटिव है, यानी रेड वायर है, पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दी, और बाकी जो आपस में शॉर्ट है एक कॉम पर एक नेगेटिव पे कनेक्ट कर दी है।
अब चूँकि ये जो है ये 6 RTD है, यानी ये जो है 6 PT100s को चलाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर सारे PT100s की 3-3 वायर हैं तो उसका जो कॉम है वो एक ही होगा, यानी एक जो वायर ब्लू वाली है वो सब की कॉम पे कनेक्ट हो जाएगी और बाकी हर पेयर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इसी तरह कनेक्ट होगा। तो ये हमने PT100 के कनेक्शन जो है वो किए हैं, हार्डवेयर दिखा दिए आपको। और ये PT100 हमारा लगा हुआ है, इसमें हमने 2 वाटर लिए हैं, एक हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर है। तो अभी हम आपको चला के चेक करवाते हैं। ये अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास हीटिंग की वैल्यू आ रही है 22। तो PT100 जो है ये अभी कोल्ड कप के अंदर पड़ा हुआ है, कोल्ड वाटर में। और अभी इसको जो है वो हम हॉट वाटर में डाल दें तो देखिएगा कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जो टेम्परेचर जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। और अगर हम दोबारा इसको जो है वो कोल्ड वाटर के कप में डालते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ये देखें जी, वैल्यू जो है वो 35, 34 नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम जाना शुरू हो गई। तो ये था जी हमारा RTD जो है वो हमने कम्युनिकेट करवाया, और ये सारा हार्डवेयर है। उसके अलावा हम जो है वो अपने HMI के सॉफ्टवेयर का भी आपको रिव्यू करा देते हैं। ये देखें जी, इस तरह का एक प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी मशीन है, इसमें डिफरेंट IOs हैं। इसी तरह अगर मैं IOs टेस्ट करवाऊँ तो ये देखिए, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इतनी सारी इनपुट्स आउटपुट्स ये किस तरह बना रखी हैं। बेसिकली ये इनपुट्स आउटपुट शो करवाने का मकसद ये है कि इनपुट आउटपुट्स टेस्ट के लिए ये हमने पेजेस बनाए हुए हैं, ताकि हमें रियल टाइम पता चल सके कि हमारी कौन सी इनपुट जो है वो आ रही है और कौन सी नहीं आ रही। अगर हम बैक करें तो ये देखें, ये X की सारी इनपुट्स हैं। तो जो जो इनपुट हमारी आ रही होगी वो जो पॉइंट है वो ऑन हो जाएगा। मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ये देखें जी, एमरजेंसी, आउट, मैनुअल, पंप स्टार्ट, पंप ट्रिपिंग। तो ये सारी इनपुट्स आ रही हैं हमारी। जो जो इनपुट ऑन होगी उस जगह पे इनपुट इंडिकेशन जो है वो ऑन होती जाएगी। तो ये हमारा इनपुट टेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर नेक्स्ट कर देंगे तो ये सारी इनपुट्स आ रही हैं, ये सारी इनपुट्स हैं। इसी तरह आगे जो है हमारे पास आउटपुट शुरू हो जाएंगी। इसी तरह एक टेस्ट है हमने जो है वो जैसे हम फोर्स्ड ऑन टेस्ट कहते हैं, वो भी हमने बनाया हुआ है। यानी हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी जो वायरिंग है वो ठीक है, हमारी PLC जो है वो काम कर रही है। ये देखें, यहाँ से हम इसको टच करेंगे तो ये ऑन ऑफ हो जाएगी। Y0 को हम ऑन कर रहे हैं। ये इस तरह हम जो है वो अपनी PLC को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे जो फंक्शन है वो काम कर रहे हैं या नहीं। तो जी व्यूअर्स, बेसिकली हमारा जो टॉपिक था वो 6 RTD था, लेकिन हमने फर्दर भी आपके साथ डिटेल शेयर की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर जो वो पेज पे मौजूद है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।